Fourier series representation of periodic waveform। ये एक स्क्वायर वेव है और एक पीरियोडिक वेवफॉर्म है। हर पाई के बाद ये साइन चेंज करता है और 2 पाई के बाद ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। अब इसके लिए जो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं Vn sin ओमेगा टी 1/3 sin ओमेगा 3t प्लस 1/5 sin ओमेगा 5t। तो इसमें जो इवन टर्म्स है वो ज़ीरो है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो इसके जो इवन टर्म्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, सिर्फ इसमें ऑड फंक्शंस होंगे। अब ओमेगा टी इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है और 3 ओमेगा टी क्या है, ये इसका थर्ड हार्मोनिक है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक और इस तरह इन हार्मोनिक तक हम जाते हैं। इसमें जितने हम इसमें हार्मोनिक्स ऐड करते जाएंगे इसका जो शेप है वो स्क्वायर वेव की तरह बनेगा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम 10 वोल्ट पुट करते हैं, तो ये इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट साइन ओमेगा टी प्लस 4 वोल्ट साइन ओमेगा 3t। इसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ग्रेटर होती है जो फंडामेंटल वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी का। आर्केड में जब हम इसको बनाएंगे तो ये 3-4 सोर्सेज लगे हुए, ये एक और साइन वेव सोर्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन सारे सोर्सेज को हम आपस में ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस है तो आपस में इसको हम ऐड करेंगे। ये फंडामेंटल वेव है, ये फिर इसका थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ है और ये सेवन्थ है। इसका एम्पलीट्यूड 12 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है। ये इसका एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज है और इसका एम्पलीट्यूड 2.5 और फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है। तो इसको हम आर्केड में ड्रा करेंगे और सीरीज में इसको ऐड करेंगे और इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है यहाँ पर हम वोल्टेज मार्कर कनेक्ट करेंगे और आउटपुट वेवफॉर्म इसका चेक करेंगे। आर्केड में मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, ये भी 1 सोर्स है, इसकी जो ऑफसेट वैल्यू है वो 0 है, 12.7 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है और 1 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसका एम्पलीट्यूड 4.2 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज है, 2.54 इसका एम्पलीट्यूड है और 5 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और 1.8 इसका एम्पलीट्यूड है, 7 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगाया है और यहाँ से वोल्टेज मार्कर यहाँ पर प्लेस किया है। अब यहाँ पर ये जो फंडामेंटल वेवफॉर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 मिली सेकेंड। तो जो सिमुलेशन सेटिंग हम करते हैं उसमें रनिंग टाइम कितना हम रखते हैं 2 मिली सेकेंड्स और स्टेप साइज हम रखते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। सेलेक्ट करना है टाइम डोमेन ट्रांजिशन एनालिसिस। अब इसको हम रन करते हैं तो इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इस तरह बनता है, स्क्वायर टाइप का बनता है। जितने हम इसमें हार्मोनिक्स ऐड करते जाएंगे तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो स्क्वायर वेव की तरफ जाएगा। अब इस सोर्स का जो वेवफॉर्म है फंडामेंटल उसको हम चेक करते हैं, फिर उसका और इन चारों का अलग अलग चेक करते हैं, फिर कंबाइंड चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक वोल्टेज मार्कर है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल मार्कर। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये इसका पॉजिटिव प्रोब है और ये इसका नेगेटिव है। मैं सर्किट रन करता हूँ, आप ये देखिए ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव की तरफ। तो जो फंडामेंटल वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी जो स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी है और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम जो वेवफॉर्म है उसकी एम्पलीट्यूड के तकरीबन बराबर होता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डिफरेंशियल मार्कर और लगाता हूँ सोर्स 2 के लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो मैं चेक करता हूँ। अब ये देखिए ये थर्ड हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव के बराबर होगी। थर्ड हार्मोनिक में कितने वेव्स कंप्लीट होते हैं 1, 2 एंड 3, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वेवफॉर्म की थर्ड मल्टीपल होगी और इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। ये जो फंडामेंटल वेव इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब ये वोल्टेज मार्कर यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ, ये पॉजिटिव प्रोब है इसका और ये नेगेटिव है और सर्किट को रन करते हैं। इसमें हमने फिफ्थ हार्मोनिक भी ऐड किया है, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं और इसका एम्पलीट्यूड इससे भी कम है। तो ये जो वेवफॉर्म बन रहा है ये वाला,
पर मैं कर्सर प्लेस करता हूँ। ये कर्सर, ये जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म है इसके हिसाब से मूवमेंट करता है। ये मेरा रिजल्टेंट वेवफॉर्म है। हमारा जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म है, ये सारे जो वेवफॉर्म्स है ये ऐड होके इसका जो रिज़ल्ट है वो ये वाला बनता है। फिर यहाँ पर मैं चौथा मार्कर प्लेस करता हूँ और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड और भी कम है और व्यूज़ ज़्यादा बन रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या करता है, ये वाला वेवफॉर्म बनाता है। अब इसका हम फ्रिक्वेंसी डोमेन चेक करते हैं। तो प्लॉट में जाए, एक्सिस सेटिंग, और इसमें फोरियर सेलेक्ट करें एंड ओके। तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में अब हमें शो करता है कि इसकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 7 किलोहर्ट्ज़ है और ये जो नीचे वाला रेंज है ये 550 किलोहर्ट्ज़ है। तो इसको हम चेंज करते हैं, एक्सेस सेटिंग में जाएंगे और इसको यूज़र डिफाइन करेंगे और इसका जो रेंज है इसको सेट करें 10 किलोहर्ट्ज़ को। अब यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। फिर 3 किलोहर्ट्ज़ है, फिर 5 किलोहर्ट्ज़ और फिर 7 किलोहर्ट्ज़, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी शो कर सकते हैं। आप लोगों ने लैब रिपोर्ट में ये दोनों जो ग्राफ है इसको पेस्ट करना है।